आइए अब हम आपको बताते हैं एक और खबर, और उसके लिए जरा पूर्वोत्तर राज्य में जाना पड़ेगा, जहां पर गैंडों को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी स्मगलिंग होती थी, वहां पर गैंडा गैंग थी, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल रैकेट था। खूब पैसे में आप सोचिए, उनका जो हॉर्न है वो बेचा जाता था, उनको मारा जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से तकनीक का इस्तेमाल करके और क्रैक कमांडो टीम बना करके किस तरीके से इस पूरी गैंग को ध्वस्त कर दिया है, यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि यह बड़ा सराहनीय काम है हमारे जवानों का, और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। आइए देखते हैं रत्नदीप चौधरी की यह रिपोर्ट। আমি এটা খবৰ পাইছোঁ, ভিতৰত গুলি ফুটাৰ এটা খবৰ পাইছোঁ আমি ৰাতিপুৱা আজি 6:30 বজাত। গতিকে এটা কেম্পৰ ওচৰত গুলি ফুটিছে বুলি কৈছে আমাক। असम पुलिस के क्रैक कमांडोज की एक टीम अपने कमांडिंग ऑफिसर से निर्देश लेते हुए एनएसजी की तर्ज पर ट्रेनिंग पाने वाले ये कमांडोज राज्य में उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल से उनके पास एक नई जिम्मेदारी है, काजीरंगा को सुरक्षित रखने की। ये कमांडोज शिकारियों के ठिकानों पर कार्रवाई करते हैं। जो शिकारी भाग निकलते हैं, ये कमांडोज दूसरे राज्यों में उनके पीछे भी जाते हैं। ये जवान असम के कमांडो बटालियन से है, जिन्होंने उग्रवाद के खिलाफ अब तक मोर्चा थामे रखा था, और अब वो काजीरंगा के घने जंगलों में पोचर्स के विरुद्ध अपना दबदबा बना के रखे हैं, और इसके फलस्वरूप काजीरंगा में पिछले एक साल में एक भी गेंडे का शिकार नहीं हो पाया है। We crack this whole poachers network, and in these cases we almost all हमने पिछले साल ही पूरे शिकारियों के नेटवर्क को क्रैक कर लिया था। हमने 58 गैंडों के शिकारियों को गिरफ्तार किया था और 4 शिकारियों को मार गिराया था। वन विभाग और पुलिस का कोई सवाल नहीं है। टास्क फोर्स के तौर पर हम साथ नहीं थे, टास्क फोर्स में साथ में काम करते हैं। क्वेश्चन ऑफ अदर फॉरेस्ट एंड पुलिस, वी आर टास्क फोर्स, सो जॉइंट ऑपरेशंस। इसका नतीजा ये हुआ कि 2021 में सिर्फ एक गैंडे का शिकार हुआ और 2022 में एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ। 1977 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। छोटे आतंकवादी समूह से आधुनिक हथियार हासिल करने वाले शिकारियों ने असम में 2000 से 2021 के बीच 190 गैंडों को मार डाला था। 2013 और 14 में तो सबसे ज्यादा 27 गैंडे मारे गए। गैंडे के सींग पूर्व एशिया में हजारों डॉलर में बेचे जाते हैं, जहां उनसे पारंपरिक दवाएं और ज्वेलरी बनाई जाती है। Earlier, before 7 years, the coordination between उस समय शिकारियों को पकड़ने के लिए पुलिस के साथ हमारा तालमेल ठीक नहीं था। ना ही हमारे पास कोई हथियार थे, ना ही लोग। लेकिन अब हमारे पास गेंडों को बचाने के लिए मॉडर्न टास्क फोर्स हैं और टेक्नोलॉजी भी। As we compare to that time, we have sophisticated arms like INSAS, Ghatak, and enough staff. टेक्नोलॉजी ने हालात को बदलने का काम किया। इलेक्ट्रॉनिक आईज, थर्मल सेंसर्स, कैमरा ट्रैप्स और नाइट विजन कैमरों को काजीरंगा के कोर इलाकों में लगाया गया। स्पीड मीटर्स और हाई रेजोल्यूशन कैमरों से काजीरंगा के आसपास के नेशनल हाईवे पर नजदीक से नजर रखने का काम किया गया। ड्रोन से भी निगरानी के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड सैटेलाइट फोन से लैस किए गए। टास्क फोर्स के कमांड सेंटर में सभी डेटा फीड किया गया। इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम्स यानी क्यूआरटी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। We shared photographs, names, movement, and so many other inputs on each and every case. हम हर मामले में टास्क फोर्स को केस से जुड़ी हर खबर और तस्वीर और नाम देते हैं। हम एक क्रैकडाउन मोड में हैं और हमने पार्क में कैमरे लगाए हैं, जिनकी मदद से शिकारियों के प्रयासों को रोका जाता है। Possible instances where probably poachers were getting ready to enter. We did awareness. पिछले 2 दशकों में हमने WTI में स्थानीय लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी गैंडों के शिकार के लिए भारी पैसा लगाया जा रहा था। इसीलिए कुछ स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें ये आकर्षण लगा। Areas they got involved.
काजीरंगा के घने जंगल 2613 गैंडों का आशियाना है। ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। सख्त कार्रवाई और बढ़िया टेक्नोलॉजी की वजह से गैंडे अब चैन की सांस ले पा रहे हैं। काजीरंगा से संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।